बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। महंगाई, लाक़ानूनियत और बेतहाशा यूटिलिटी बिल्स जैसे मसाइल शहरियों को नफ्सियाती मरीज़ बना रहे हैं। अरबाब इख्तियार के दावे और बातें सुने तो यूँ महसूस होता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन हालात कुछ और ही हैं। हकीकत देखें तो अवाम हर गुजरने वाले लम्हे के साथ खुद को नए मसाइल के गहवार में फंसा हुआ पा रही है। लाक़ानूनियत, रिश्वत और बेतहाशा महंगी यूटिलिटी सर्विस जैसे मसाइल ने तो अब शहरियों को तेज़ी से नफ्सियाती मरीज़ बनाना शुरू कर दिया है। वज़ारत सेहत की तरफ से कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 8 करोड़ के करीब अफराद मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार हो चुके हैं। अंदाज़ा कीजिए, जिस मुल्क में 22 से 23 करोड़ अवाम में से 8 करोड़ शहरी ज़हनी मरीज़ बढ़ चुके हैं, तो वहाँ किस तरीके से बेहतरी मुतवक्के है। सूरत हाल की संगीनी के बायस अब तमाम बड़े अस्पतालों में ज़हनी अमराज के शोबों को अपग्रेड किया जाएगा, मगर अफसोस इन हालात में भी ज़िम्मेदारान संजीदगी से कोई नज़रसानी नहीं कर रहे। आइए आज के प्रोग्राम में अपने लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वो किस तरह ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। अपना जेबे भर के तो बैरूनी मुल्क पैसा पहुंचाता है कि हमको रोटी नहीं मिलेगा तो रोडते मरेगा और क्या करेगा। लिख दिया हुआ है घर वालों को कि या ये आपने अपने जो है ना अंगूठी वगैरह सेल करनी है इंदा पे, या फिर आपने बिल देने हैं। इस तरह के हालात आ गए हैं। आजकल कोई भी लीडर पाकिस्तान में आएगा तो सही नहीं आएगा, ये अवाम तरसता रहेगा, पिसता रहेगा। हम कर्जइयों तो जा रहे हैं, मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं सेलमैन को निकालूं। इस तरह हो गया है कि लोगों ने एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ के डंग पा रहे हैं अभी। बहुत डिप्रेशन में आया हूँ। आप उनकी क्या बात, मैं अपनी बात का, मुझे रात को नींद नहीं आती कि सुबह खर्चे में कैसे पूरा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? जी मैडम बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। कहाँ से आए हैं? बावल नगर से। बावल नगर से आए हैं? काम के लिए आए हैं? जी काम के लिए आए हैं, मगर इधर काम नहीं मिल रहा। काम नहीं मिल रहा। जी 8-10 दिन से आए हैं। 8-10 दिन में हमने सिर्फ 2 दिहाड़ियाँ लगाई हैं। ठीक है, तो महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि ख़ासकर जो मज़दूर तबका है, जो गरीब अवाम है, उसके लिए खसूसी रिलीफ दे। मरीम नवाज़ साहबा बहुत अच्छे फ़ैसले करती हैं। मरीम नवाज़ साहब के जब हम फैसले सुनते हैं तो हमारा दिल जो है खुश होता है। भाई सिर्फ दावों की हद तक नहीं है ये फैसले, मतलब अमल दरामद नहीं किया जाता, बस दावे और बात। जी नहीं होता। मरीम नवाज़ साहब तो करती हैं ऐलान, मगर आगे जो है ना अमल दरामद वो आगे अदारे करते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं करते। जी मरीम नवाज़ साहब तो रोज़ाना ऐलान करती हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर मज़दूरों को, जो गरीब आदमी हैं, उनको रिलीफ दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मगर होता कुछ भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो आम दुकानों की निस्बत उधर चीज़ें जो हैं वो महंगी मिलती हैं। जी 10-20 रुपए उधर आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए। जी हालांकि आवाम की सहूलत के लिए, मगर सहूलत दी नहीं जा रही। वो कहते हैं शनासी कार्ड लाओ, शनासी कार्ड लेके जाते हैं तो आगे से 10-15-20 रुपए आम दुकानों की निस्बत से चीज़ें महंगी देते हैं। ठीक है भाई, आपने देखा है, आप खुद बता रहे हैं कि 8-10 दिन हो गए, आपने सिर्फ 2 दिहाड़ियाँ लगाई हैं। सुबह से यहाँ पर कितने बजे से खड़े हैं? सुबह 7:30 बजे से इधर खड़े हैं। आधे से ज़्यादा दिन गुजर गए, 3 बज गए हैं, तो कोई हालात नहीं है काम के, दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा कि कोई रोज़गार है यहाँ पर, कोई काम कर रहा है, कोई खुशहाली है। बाजी इधर महंगाई बहुत ज़्यादा है। सीमेंट की जो बोरी है वो 1500 से क्रॉस हो गई है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि ख़ासकर ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ख़ासकर ये जो मटीरियल है और ख़ासकर ये जो मज़दूर तबका है, इनके हाल पे रहम करे और मज़दूरों को कम से कम इधर बैठने के लिए कोई चेयर वगैरह भी लगा के दे। गर्मी में आप बैठे हैं? हम इधर बैठ जाते हैं ऐसे जैसे फ़कीर लोग बैठते हैं। हमारी हुकूमत मरीम नवाज़ साहबा बहुत अच्छी हुकूमत कर रही है। ठीक है, एक सेकंड भाई, आप हमारे आसपास भी देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मज़दूर यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, ये तकरीबन सुबह 7 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। 7 बजे से यहाँ पर रहने के बावजूद भी अभी 3 बज चुके हैं, इनको कोई रोज़गार नहीं मिला, इनको कोई काम नहीं मिला। दूसरा, हमारे मज़दूर भाइयों का शिकवा ये है कि इनके बैठने के लिए भी कोई सहूलत नहीं है। भाई पानी पीने मतलब तो आप खुद ही कहीं दूर से लाते होंगे पीने के लिए? मैडम जी इधर कोई पानी का भी बंदोबस्त नहीं है। हुकूमत को चाहिए कम से कम इधर करीबी कोई फ़िल्टर या कोई
कूलर वगैरह लगवा दे और कम से कम इधर बैठने के लिए कोई चेयर वगैरह बनवा दे। कोई हुकूमत को थोड़ा सा मज़दूरों के बारे में भी ख्याल करना चाहिए। भाई, इतने मुश्किल हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, तो जहन तो मतलब बहुत सी सोचों में मुब्तला हो जाता होगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जहनी अमराज का शिकार हो रहे हैं हमारे लोग, सिवाय इसी वजह से कि बेरोज़गारी है, बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। मैडम जी बिल्कुल बात इस तरह ही है, जो गरीब आदमी सुबह से घर से निकलता है वो रोज़ी की तलाश में इधर बैठा बैठा पागल ना हो तो और क्या हो। ये जितने भी आप मज़दूर देख सकते हैं, वो उधर एक बेचारा बाबा बैठा है, जो भी उससे बात करता है वो कहता है कि यार ये पागल है, मगर पागल नहीं है, उसको हालातों ने मजबूर कर दिया है। जो आदमी इधर सुबह से भूखा प्यासा बैठता है, सुबह 7 बजे या 7:30 बजे से इधर आके बैठता है, जब वो शाम को घर लौटता है तो बच्चे भी कहते हैं हमारे लिए कुछ खाने पीने का, तो ज़ाहिर सी बात है जब काम नहीं लगेगा तो आम आदमी क्या क्या करेगा। मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये है, ख़ासकर मरियम नवाज़ साहबा से, कि मरियम नवाज़ साहबा बहुत अच्छे फ़ैसले करती हैं, थोड़ा सा मज़दूरों के लिए भी रिलीफ निकाला जाए ताकि मज़दूर बेचारा जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म की जाए और मज़दूरों को मज़दूरों का हक़ मिलना चाहिए। मरियम नवाज़ साहबा फ़ैसले करती हैं मज़दूरों के बारे, मगर वो मज़दूरों तक पहुंचता नहीं जी। वो ऐलान कर दिया जाता है, हक नहीं मिलता उनको। जी ऐसा ही है। मरियम नवाज़ साहबा का जब भी हम ऐलान सुनते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं और दिल से मरियम नवाज़ साहबा को दुआ देते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, हमारी खुशबख्ती है कि हमें हमारे तक कुछ भी नहीं पहुंचता। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक बाबा जी मौजूद हैं, रोज़गार की तलाश में ही बैठे हैं। कब से बैठे हैं और क्यों परेशान हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत है जी। कब से बैठे हैं यहाँ पर बाबा जी और किस लिए बैठे हैं? सुबह से बैठे हैं जी। कहाँ से बैठे हैं? काम के लिए बैठे हैं, नहीं मिला? कितने परेशान हैं और क्यों इस तरीके के मुल्क में हालात पैदा हो गए हैं, क्यों हमारे जो लोग हैं इतने परेशान हो गए हैं? परेशान तो जी इसलिए होते हैं, हमारा मुल्क में जितना सियासतदान है ना, वो गरीब के सर पर वोट लेके जाते हैं, आपका मैं ये मसाइल हल करूँगा, ये हल करूँगा, देने वाला कुछ नहीं है। अपना जेबे भर के तो बैरूनी मुल्क पैसा पहुँचाता है। आपको मुझे हमको भी शर्म आता है, इस मुल्क से हम पैदाइश है, ख़ानदान पैदाइश है, फिर इस मुल्क में आज दुकानदार लोग हैं, हुकूमत से 1 रुपये मांगा हो जाएगा तो ये 10 रुपये मांगा करना है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। हर चीज़ में मिलावट के बगैर कोई चीज़ नहीं मिलता है। आजकल जो नवा नस्ल आने वाला है वो तो मेरे ख्याल के 30 साल से ऊपर टपेगा नहीं। जिस हालात हो रहा है, कारोबार है, आपको भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, अल्लाह जानता है, वो खुदा जानता है हमारा ये हालत का कि जो हमारे पास गुजर जाता है, अब किसके सामने रोएगा। ठीक है, हमने देखा है कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो हमारे लोग हैं ना, वो जहनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो बीमारी का इसलिए शिकार होता है, औलाद है, इधर कारोबार नहीं है, शाम को वो जाता है तो घर खाली जाता है, वो बच्चे बोलता कि भाई कुछ लेके आओगा, वो बेचारा खाली जाता है, वो लड़ाई झगड़े का बायस बन जाता है। लड़ाई झगड़े में होएगा, वो उधर ज़हनी दिमाग खनमोर हो जाते हैं। इसी हालात में हमारा मुल्क में बाबा जी आप अंदाज़ा लगाएं, तकरीबन हमारे मुल्क की आबादी ना 24 से 25 करोड़ है। 8 करोड़ जो हमारी आबादी है ना, वो जहनी परेशान है, जहनी अमराज का शिकार हैं। बच्चे भी शामिल हैं इसमें, हमारे यंग जनरेशन भी, नौजवान नस्ल हमारे, और जो मतलब बड़ी एज के ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी शामिल हैं इस चीज़ में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस मुल्क में कानून नहीं है वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। क्या काम करते थे इससे पहले? जी मैंने आपको बता रहा हूँ कि बड़े काम किया, लेकिन अल्लाह का जो मंजूर था वही हुआ है। अब घर किधर है आपका? कितने बच्चे हैं आपके? कहाँ रहते हैं? वो गांव में रहते हैं, हम तो अकेला ही रहता है इधर, एक पेड़ का खातिर क्या करेगा। कौन सा गांव, किधर रहते हैं? हमारा गांव है, आपको नाम नहीं आएगा, शकरदरा इसको बोलता है, कलबाग से आगे हैं। तो आप इस उम्र में आराम करने के बजाय यहाँ काम कर रहे हैं, रोड पे बैठे हैं रोज़गार की तलाश में कि काम मिल जाए, दिहाड़ी लग जाए। देखो जी, जब रोटी नहीं मिलता तो घर के तलाश क्या करना है, तो वो रोडों पर मरना है और क्या करना है। ये तो बात आपको सुनने वाली है कि हमको रोटी नहीं मिलेगा तो रोड पे मरेगा और क्या करेगा। सुबह से दिहाड़ी कोई लग, कोई दिहाड़ी नहीं है। आधा दिन गुजर गया।
आप देखो आज मेरा आपको मैं बता रहा हूँ, इस वक्त पर मेरा आज 10 दिन हो गया, ये मजदूरी सारी मेरे वाक़े पे सारी पीछे दखता है, 1 रुपए का काम मैंने नहीं किया। अब ये रोटी हम भी खाना है, सवेरे नाश्ता भी करना है। बाबा जी, ये महंगाई, बेरोज़गारी कितना दिमागी तौर पर असरअंदाज होती है, कितना परेशान कर देती है? दिमाग के हालत से जब शाम पड़ जाता है, जब हम सोने लग जाता है, तब पारे हमारे को सारी नक्शा सामने आ जाता है कि आप ये क्या सोच जहन में चलती है? ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास काम नहीं है, सवेरे क्या करना है, किधर से मिलेगा, कहाँ जाएगा, ये पेट भी खा लिया है, चोरी डकैती हम भी नहीं कर सकता, ये क्या हो जाएगा। इसमें इसी तरह इंसान का ज़हन दिमाग कमज़ोर हो जाते हैं। हम तो ये सोच रहा है कि हमारा तो गुजर गया, लेकिन आगे जो आने वाला नस्ल है, अगर ये मुल्क में यह हालत होगा, मैं बताऊँ कि पाकिस्तान चंद दिन के हमारी जो नस्ल आने वाली नस्ल है वो बर्बाद तो हो रही है, मतलब नशे की तरफ लग गई है। ये जो काम है, ये काम मैंने कोई नहीं किया अल्लाह ताला के मेहरबानी से, मगर ये हालात जो है, आपको पता है हमारे मुल्क की कितनी आबादी है? 25 करोड़ है, तकरीबन 25 करोड़। 25 करोड़ में इस वक्त में करीबन 10 करोड़ आदमी जो है वो बिल्कुल खाने पीने के शिकार हो चुके हैं। 15 करोड़ है और रोजगार है, 15 करोड़ जो है वो दुनिया में चल रहे हैं, और जो 8 करोड़ है वो तो जहनी तौर पर ही मरीज बन गए हैं। मतलब कि अस्पतालों में जाओ सारे बीमार आते हैं, वो कोई शरीर तो नहीं है। क्या हमारी गवर्नमेंट कर रही है, हमारी हुकूमत क्या कर रही के है? पास क्या चीज़ रह गया, गवर्नमेंट के पास जो था वो तो ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया, बाहर चला गया, अब क्या रह गया, अभी तो सिर्फ है कि टुकड़ों पर टाइम पास करना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कौन थोड़ा बेहतर है हमारे पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान में हमने 3 हुकूमत देखा है, 45 बादशाह मेरे सामने गुजरा है। पहला नंबर भट्टू साहब था, दुनिया में माना हुआ लीडर था। दूसरे नंबर पर ज़िया-उल-हक का 11 साल एक महीना हुकूमत किया, 1 रुपए भी आगे पीछे नहीं किया। उसके बाद बेनज़ीर साहब आए, नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ का पहले दौर सही था। अब क्या मसला हो गया फिर उन लोगों अपना मसला ये हो गया, जिस मुल्क में रोज़ाना झगड़े फसाद होगा, उस मुल्क का निज़ाम बदर बदर हो जाता है। हमारा मुल्क में रोज़ाना जलसे जुलूस, जो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है वो तो रोक गया, मशीयत तबाह हो गया, रोज़गार है ही नहीं। आप खुद देखो यहाँ ईंटों वाला पड़े हैं, कोई काम नहीं है। आखिर में क्या आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से, या आप कह रहे हैं कि आपने 3 अच्छे दौरे हुकूमत देखे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं बोलता कि वो दौर अच्छी भी था, वो दौर का लीडर भी सही थे। आजकल कोई भी लीडर पाकिस्तान में आएगा तो सही नहीं आएगा, ये अवाम तरसता रहेगा, पिसता रहेगा। कोई भी लीडर इसको सामने में नहीं मिलेगा, सब खाने पीने वाला मिलेगा। वाह नवाज शहबाज शरीफ है, वाह वो इमरान खान है, वाह पदर रहमान, कोई भी होगा, ये अपने पेट भर देगा, दूसरी जेबों को बोलता जाने दो उसको, मरने दो। सर क्या है, बहुत शुक्रिया आपका। हम मज़ीद कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ठीक है, गार्ड हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? 30,000। 30,000। तो 30,000 में आपका गुजारा हो जाता है घर में इजीली? जी गुजारा नहीं होता, महंगाई बहुत ज़्यादा है। उसमें से 20,000 रुपये का बिल मैंने अभी पे किया है। बिजली का? जी बिजली का। ठीक है। क्यों भाई 20,000 रुपये का? 10,000 रुपये का गैस का बिल आया। ठीक है। बिजली का 2 महीने का था, मतलब कि वो 10,000 मतलब कि 20,000 हो गया, और 10,000 रुपया सिर्फ गैस का बिल आया 1 महीने का। छोटी सी यूटिलिटी बिल्स आ रहे हैं। हाँ, तो आप ये बताएं कि आपको रिलीफ मिला है बिजली के बिलों में, क्योंकि आप 2 महीने के लिए बोला था ना? नहीं मिला, बल्कि 2,000 रुपया ज़्यादा आया मुझे बिल। पहले 8,000 रुपया आता था, इस दफ़ा 10,000 रुपया। तो कैसे आपने अदा किया फिर? बस लोगों से लेके, मतलब कि उधार लेके अदा कर दिया। अदा तो करना है, नहीं तो मीटर काट के ले जाएंगे। भाई ये कितनी परेशानी है इन सारी चीज़ों का, मतलब आप शिकार हैं, बिजली के बिल्स इतने आ रहे हैं, इसके अलावा महंगाई इतनी है,
हमारे मुल्क में ला कानूनियत इतनी है, दिमागी तौर पर कितना असर पड़ता है, कितनी परेशानी बंदा बहुत लेता असर पड़ता है जी। घर में मसले मसाइल होते हैं, बीवी के साथ मसले मसाइल होते हैं। हाँ। अब उनको क्या पता कि मतलब कि अब बात ये है कि चोरी बेईमानी या कोई रिश्वत तो नहीं ले सकते ना, है। ईमानदारी से मतलब कि काम करते हैं, मगर वो जो कमाते हैं वो गवर्नमेंट ले लेती है, हम वैसे के वैसे ही मतलब घर में टैक्सेस तो हर चीज़ में ले रहे हैं। घर में फाके होते हैं, क्या करें। अब 30,000 रुपया गवर्नमेंट को दे दिए तो खाना कहाँ से, उधार लेके खाना, जब उधार ले लेते हैं तो वो फिर वापस नहीं कर सकता तो बंदा। भाई मुलाजमों की तो कम से कम उजरत जो है वो 37,000 कर दी थी, जी तो आपको क्यों नहीं, मतलब अभी तक 37 क्यों नहीं हुई आपकी तनख्वाह? बस जी यूनियन की मर्ज़ी है। अभी ये यहाँ पे जो मतलब कि ठीक है यूनियन है अच्छा, तो उसके हम मतहत हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, वो कहते हैं कि 30,000 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो अब तो उनके इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आपके लिए क्या कुछ कर पाएंगे वो लोग? तो हमारे लिए कुछ भी नहीं होना मैडम। नहीं होगा। हाँ नहीं, इधर सारे जो जितने भी गार्ड हैं ना इस मार्केट में, उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। कितने घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और इतनी सख्त गर्मी में आप ड्यूटी कर रहे हैं? 12 घंटे की 12 घंटे की? जी। 12 घंटे की आप ड्यूटी करते हैं, छुट्टी वगैरह मिलती है? छुट्टी कोई नहीं, पूरे महीने काम करते पूरे 30 महीने का। हैं? 30 दिन में, काम हाँ जी और सिर्फ 30,000 कमा रहे हो और आप बता रहे हैं। जी बस। तो भाई क्या जहन में आता है घर की परेशानियों की वजह से, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बीवी भी मुतालबा करती हैं कि भाई ये चीज़ें लेके दें, बच्चों की अलग उनका हक है अखराजात जी, हैं। उनका हक है। बिल्कुल हक है। वो तो बिल्कुल क्या क्या परेशानियां जहन में आती हैं? परेशानियाँ बड़ी आती है, बड़े वसवसे पैदा होते हैं, मगर क्या करें, अब गुजारा करना है, बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं। सही है। हाँ ठीक है, हमारे पाकिस्तान की जो है आबादी तकरीबन 24-25 करोड़ में से जी, बिल्कुल ऐसे ही। भाई तकरीबन 8 करोड़ जो हैं हमारे लोग वो जहनी तनाव का शिकार हैं, डिप्रेशन में हैं, बिल्कुल ऐसे। एंजाइटी में हैं, सिर्फ बिल्कुल महंगाई की वजह से। हाँ जी, महंगाई की वजह से बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब बहुत परेशानी है, हर घर में बड़ी परेशानी है, और बेचारे जो है ना मतलब कि चूल्हे बंद हो गए लोगों के, ये बिलों की वजह से। सबसे बड़ा मसला है बिलों का। हाँ जी। बिल इतने भेज रहे हैं, मतलब कि अब देखो छोटी सी फैमिली मेरी, एक चूल्हा हम जलाते हैं सिर्फ, ठीक है ना, उसका भी 10,000 रुपये बिल है। गैस का। हाँ जी, गैस का बिल है, और 10,000 रुपये बिजली का है। हाँ जी। आगे सर्दी मैंने बंद करवा दिए, अब सिलेंडर चला रहा हूँ मैं। तो वो भी इतना हाँ। महंगा है? नहीं, वो ये है कि जहाँ 10,000 आता है वहाँ मतलब कि 6,000 रुपये खर्चा आ जाएगा, इनकी 4,000 रुपये बचेगा। हाँ जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम ठीक क्या काम करते हैं आप? है। एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं। हाँ, ठीक है, आप तो फिर खुश होंगे ना, मतलब एडवोकेट हैं तो। कोई भी नहीं है ना किसी एडवोकेट भी तबके का आदमी जो है वो खुश कुछ नहीं। इसको जो महंगाई है, यूटिलिटी बिल्स हैं, वो इतने ज़्यादा कर दिए इन्होंने कि एक मिडल मैन और एलीट क्लास भी इस वक्त ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि मैंने किस वक्त जो है फलां पंखा बंद करना है, फलां एसी बंद करना है, बिल्कुल ऐसे ही, रात को फ्रिज बंद करके ही सोना है। सोना है, क्योंकि वो लिख दिया हुआ है घर वालों को कि या ये आपने अपने जो है ना अंगूठी वगैरह सेल करनी है इंदा पे, या फिर आपने बिल देने हैं। इस तरह के हालात आ गए हैं। और खाने के लिए लोग जो है ना वो आज खाने के सिर्फ लाले पड़े हुए हैं। सब्जी के रेट जो हैं, कोई सब्जी 300-400 से कम नहीं है। ये कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से हमने ये कम कर दिया है, हमने फलां कम कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, कोई मेंबर, कोई फर्द किसी जगह नहीं पाया जाता कि वो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। अदारों में की तरफ से बाज़ारों में, मंडियों में चेक एंड बैलेंस के लिए कोई बंदा नहीं है। लोग अपनी मर्जी आपके तहत रेट लगाए हुए हैं। तो ये फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो फिर क्या करता है? नोबडी इज वर्किंग, फील्ड में कोई बंदा नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है कि नोबडी इज वर्किंग। कहीं भी चले जाएं आपको कोई नज़र आ रहा है? किसी का रहम व करम है कि वो छोड़ दे कि मैं चलो जी आपसे इतने ले रहा हूँ, उसकी मर्जी है, आप कुछ नहीं कह सकते। सर हमारे लोग जहनी तनाव का शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, मतलब खुद हमने ये आए रोज़ खबरों में सुनते हैं खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों समेत खुद को ख़त्म कर रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें जहन में आने लगी हैं अब हमारे। ये मैं आप बेटियों जैसी हो, कम अज़ कम बेटा इस तरह हो गया है कि लोगों ने एक दिन एक वक्त का खाना छोड़ के डंग पा रहे हैं। एक वक्त का खाना छोड़ना है तब उनका टाइम पूरा हो रहा है, अदर देन वो पूरे नहीं हो रहा। ये सिचुएशन है। आपके कितने घर में अफराद हैं? मेरे 3 बेटियां, एक बेटा है।
लेकिन मुझे भी मजबूरन बेटे को बाहर भेजना पड़ा है, भेज दिए बाहर। भेज दिया बाहर, कतर भेजा? यहाँ पे कतर। अच्छा। यहाँ गुजारा नहीं होता, यहाँ रह के पाकिस्तान में जो इन्होंने रेट ऑफ इनकम किया है ना, उससे कोई बंदा बिल नहीं दे सकता। ये अपने किचन के बिल दे के देखे ना, अपने काम कर बताएं कि हम 35,000 में कर रहे हैं। कम अज़ कम हर घर में अगर वो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारे ना तो 1 लाख रुपया उसकी इनकम होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये नहीं है। 1 लाख इनकम कैसे होगी? गवर्नमेंट का काम है बढ़ाना, आपको लगता है बढ़ाएगी? नहीं बढ़ाएगी। ये अपने छोड़ेंगे, अपने अखराजात कम करेंगे तो तब आवाम को फ़ायदा मिलेगा। अपने अखराजात कम करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, आप देखें हमारे मुल्क का ये हाल है कि अगर हमारे मुल्क की 25 करोड़ आबादी है, 8 करोड़ जो लोग हैं वो जहनी तनाव का शिकार हैं, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा, कैसे आगे? रेशो कम बता रही हैं, 15 करोड़ के लगभग है। अच्छा। हाँ जी, अब सिर्फ एक क्लास रह गई है, एलीट या गरीब। मिडल मैन ख़त्म हो गया हुआ है। आप इसी बाज़ार में खड़ी हुई हैं, आपको कोई रश नज़र आ रहा है? मेरे दोस्त हैं, अजीज़ हैं मेरे, मैं उनको कह रहा था यार इतना मसरूफ़ बाज़ार है और यहाँ कोई ख़रीदार ही नहीं है, परचेज़र नज़र नहीं आ रहा, कोई बेचने वाला, कोई बायर नहीं है। तो ये सिचुएशन है। ये देखें ना, कभी बानो बाज़ार ऐसे होता था? बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो क्या आप गवर्नमेंट से कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करने कह चाहिए? रहे हैं इन लोगों पे तरस खाएं, रहम करें, इन पे डिक्रीज़ करें रेट्स, अपने यूटिलिटी बिल को डिक्रीज़ करें, फैसिलिटेशन करें लोगों को, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सही है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्यों इतने परेशान आप बैठे थे? परेशान क्यों होना है, कारोबार है नहीं है, उसकी वजह से परेशानी तो होती है। और बिल वगैरह आपके सामने जो हालात जा रहे हैं कारोबार के, इधर से सेल करेंगे तो आगे बिल वगैरह भुगताएंगे, जो बिल वगैरह जमा कराना पड़ता है। सर सबके कारोबार का यही हालात चल रहे हैं, जिससे पूछो काम कैसे चल रहा है वो ये कहता है काम नहीं है, ठंड है, ना होने के बराबर है। तो क्या वजह है इसकी, काम ना होने की? क्या महंगाई वजह है? असल मसले महंगाई का, लोग पहले घर का पूरा करेंगे तो फिर ख़रीदारी करेंगे ना। अब मार्केट में वो आ रहा है जिसको एमरजेंसी ज़रूरत चाहिए चीज़ खरीदने, वही खरीदने आ रहा है और दूसरा बंदा आएंगे। इस वजह से मार्केट में रश भी कम है। लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, होता है शाम के टाइम 4-5 बजे का टाइम होता है बाज़ार का। तो सर क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं? जहनी तौर पे कितना परेशान हो जाता है आदमी? जब काम नहीं होगा, खर्चा तो हर सूरत पर घर चाहिए, बच्चे बीवी तो मांगते हैं। लाजमी बात है, फिर परेशानी भी उसी हिसाब से ही आ जाती है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो अल्लाह के हाथ में। मतलब क्या सोच आती है, जहन क्या क्या सोचता है? क्योंकि हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग ना जहनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। बेशक ठीक, बेशक आपकी बात ठीक है, और जितना सोचेगा उससे बेहतर बंदा अल्लाह पाक को याद कर ले, ये उस चीज़ में जहनी सुकून है। टेंशन लेके तो अपने आप को जहन अपने ख़राब करने की बात है सर। तो सर किस तरीके से इस जहनी तनाव को, इस परेशानियों को ख़त्म किया जा सकता है? हमारी गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है सर, अगर यही हमारी आवाम के हालात? गवर्नमेंट तो यही कह रही है, पहले डेफिसिट जो था 90% 39% महंगाई थी, अब 9% हो गई। हमें तो नहीं लग रहा कि 9% हो गई चीज़, रेट तो वही है बिल्कुल। अगर महंगाई कम हो भी गई है उनके बकौल, तो आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रही इसकी सहूलत? आवाम को सहूलत पहुँच, ये आगे गवर्नमेंट का ही काम है ना कि सहूलत दें, मजिस्ट्रेट वगैरह छापे वगैरह मारें, जो रोज़मर्रा के घर के सामान के अशिया है, फिर उसी से ही कम हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो आपके घर में होती है बहस, काम नहीं है आप कहते हैं तो? लाज़मी बात है, हर घर में तो ये तो मसला तो चलता ही चलता है। किस वजह से सबसे ज़्यादा बहस होती है? नहीं, कारोबार से ही होती है, घर बच्चों ने तो खर्चा मांगना ही मांगना, भाई यही है। आप सही है। तो सर आप हमारी गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करते हैं? इतनी महंगाई कर दी है, किस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करें? आपकी क्या उम्मीदें इनसे? उम्मीदें तो हैं, उम्मीद से तो दुनिया कायम है। और गवर्नमेंट से कहेंगे कि आवाम के लिए जो आसान अशिया है, जो ज़रूरी अशिया है, उसकी कीमतों में कमी करे, और इसके अलावा कुछ नहीं, आवाम को चीज़ें आसानी से मिल सकें। ठीक है, आपने सुना है हमारे लोगों के क्या इस बारे में ख्यालात हैं, और यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है आपका? एक काम नॉर्मल है। नॉर्मल है? जी जी क्योंकि अनारकली बाज़ार है, काफ़ी चलता फिरता बाज़ार है, रश होता है। जी जी, मगर इधर अब असल में साइडों पे मार्केट बहुत बन गई हैं, लेकिन रश वैसा नहीं है। वो बहुत कम है इधर, बहुत क्या कम। वजह इसकी? इसकी वजह ये आपसे साइडों के मार्केटों की वजह से है, मतलब और पार्किंग की वजह से है, तो थोड़ा सा मतलब पार्किंग मसाइल हैं इधर। पार्किंग की वजह से, और ओवरऑल देखा जाए तो कारोबार के हालात कैसे हैं महंगाई को मद्देनज़र रख के?
महंगाई ने भी काफ़ी असर डाला है इसमें कारोबारों पे, लोगों के बिलों की वजह से, लोगों की फ़ीसें देनी है, स्कूलों की फ़ीसें देनी है, बच्चों की फ़ीसें देनी है, उनको ये इसी चीज़ से फुर्सत नहीं होती कि जो दूसरों ख़रीदारी करने बाजार में आ जाना था। सर मतलब जो बेसिक नीड्स हैं वो आजकल मतलब आप क्या जहन में रख के कमाते हैं? एक बच्चों की फ़ीस होगी या फिर बिजली के बिल होंगे या फिर 2 वक्त की रोटी? हाँ जी बिल्कुल, हम इनका छोटे तबके के लिए तो ये चीज़ है ना, मतलब बड़ों के लिए तो कुछ भी नहीं है, कोई महंगाई नहीं बड़ों के लिए मतलब। सर सपोज़ किसी दिन नहीं होती, दिहाड़ी नहीं लगती या फिर काम नहीं होता, तो घर में क्या जवाब देते हैं या किस वजह से बहस हो जाती है? लड़ाई बहुत होती है, फिर घर पे लड़ाई होती है फिर मतलब। बेगम से? फिर तो लाजमी बात है ना, मतलब अगर मर्द कमा के नहीं लेके जाएगा तो परेशान जाएगा, तो वो खर्चा तो मर्द नहीं पूरा करना है ना मतलब ये। हाँ जी जी, डेली का मतलब ये ना। तो क्या मतलब किस बात से बहस शुरू हो जाती है? आप मना करते हैं कि भाई देखो आज नहीं दिहाड़ी लगी या फिर आज नहीं कुछ हुआ? खैर आप समझ रही हैं इस बात को, मतलब आपने बात तो आपने ठीक कर आप दी। डर रहे हैं शायद? डर, हाँ डर तो रहा हूँ ना, मतलब कि मतलब बात अपनी बीवी से? नहीं, बीवी से नहीं बात कर रहा मैं, मतलब बच्चों, बात ये है कि बच्चों के अगर मैं नहीं लेके जाऊंगा कमा कर, एक दिन खर्चा नहीं बना तो फिर लाजमी बात है मैं जाते हुए भी होऊंगा कि अगर डेली बेसिस पर है, जो अगर जिनके पास है तो वो तो उनके लिए साल का भी वो राशन है, उनके लिए साल का भी राशन है मतलब। ठीक है सर, महंगाई से परेशान होकर हमारी आवाम जो है, जो हमारे शहरी हैं सर, वो जहनी तनाव का, जहनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार। 100% डिप्रेशन का शिकार है मतलब। तो कैसे इस चीज़ को रिकवर किया जा सकता है कि महंगाई का जो ग्राफ है उसको नीचे लाया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए? तो जो इक़्तिदार में है अभी इस वक्त वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे वो उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। आम आवाम के लिए, सफ़ेद पोश के लिए, जिनके बच्चे इनके सफ़ेद पोश के लिए है, और अमीर आदमी के लिए कोई महंगाई नहीं है मतलब। बकौल उनके के अवाम तो उनकी है, तो वो क्या करें अपनी आवाम के लिए? उनको आवाम के लिए ये सहूलत देनी चाहिए कि जो सफ़ेद पोश तबका है ना, उनके लिए कुछ अलग वो कर दें, मतलब वो इनके वो अलग से वो मतलब जैसे उन्होंने यूटिलिटी स्टोर पे बनाया था, वो तो उनको लिए भी नहीं है। वगैरह बना दें आप कह रहे हैं? नहीं, वजीफ़े तो खैर वो तीसरी जनरेशन में आ जाएगा ना, सफ़ेद पोश के लिए नहीं आ जाती ये बात मतलब, क्योंकि सफ़ेद पोश तो यही कोशिश करता है कि अकल हाल का, यानी कि वो इतना मिल जाए कि हम अपने हाथ से कमाएं मतलब। सफ़ेद रोज़गार भी तो नहीं है ना? रोज़गार भी नहीं है मतलब ये बात, क्योंकि ये कि हम जितना कमाते हैं हमें ये फ़िक्र लगी रहती है कि एक महीने के बाद हमारा अगर 15 से 20 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आ जाएगा। अगर महीने में हमने, अगर मिसाल के तौर पर हमने 40 हज़ार रुपये कमाए हैं, अगर मिसाल के तौर पर खर्च हमारा 80 हज़ार रुपये या लाख का है, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मतलब इस चीज़ को मतलब। पाकिस्तान कब तरक्की याफ्ता हो जाएगा? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान में तो सफ़ेद पोश तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब अमीर लोग रह जाएंगे, मतलब जैसे मतलब बड़े जो हैं मतलब। हमने देखा है रोज़ की बुनियाद पर, हम आए रोज़ खबरों में भी देखते हैं कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं बीवी बच्चों से। 100% कर रहे हैं मतलब, आप 100% कर रहे हैं मतलब। अब मेरे बच्चे छोटे थे तो वो इतना खराजात नहीं थे मतलब, तो अब जैसे मैंने अपने बच्चों की शादी की है तो वो अब ज़रूरियात बढ़ गई हैं और वो आमदनी उसी तरह है मतलब, तो वो घर पर वो लड़ाई तो होगी ना 100% कि जी आपने अब क्या किया अपने बच्चों के लिए। बच्चे भी कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, हालांकि बच्चों को ऐसे तो नहीं बड़े हो गए ना मतलब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे ऐसे बड़े नहीं हो गए, मगर बच्चे कहते हैं कि पापा आपने क्या किया हमारे लिए मतलब, तो उनको ये बच्चों को पता होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपने बच्चों को, क्या किया आपने उनके लिए? बच्चों को कहना चाहिए कि बच्चों आप ऐसे तो नहीं बड़े हो गए मतलब, आप मेरी बेटियों की तरह हैं, तो मैं अब आपको अपने बेटी के तौर पे कहूँगा, तो बेटी आप इतना ऐसे बड़ी हो गई हो आप कह रहे हैं आप मुझे कहो कि पापा आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरी शादी के लिए क्या कर रही हो, या मेरी शादी के बाद के लिए क्या कर रही हो, क्या किया आपने मतलब। तो आप, मैं आपको कहूँगा बेटा मैं आप ऐसे बड़ी हो गई हो मतलब, आपके छोटे होते थे ये पाला पोसा पढ़ाया परवरिश मैंने पढ़ाया मतलब। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का। काम कैसे चल रहा है आपका? काम आपके सामने, फारग बैठे हुए, लाइटें बंद की हुई हैं, गाहक इंतजार कर रहे हैं, बिल्ली बहुत ज़्यादा आते हैं, क्या करें। ठीक है, कब से फारिग बैठे हैं? सुबह से कितने बजे आके दुकान पे बैठ जाते 10 बजे दुकान खोल दी है, अब देख रहे हैं क्या हैं? आप तक कब तक आप खुली रखते हैं? 11 बजे तक। सर क्यों इतना काम ख़राब हो गया है? हर जगह कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अनारकली मार्केट जो कि मतलब सर देखने वाला होता है यहाँ पर रश, अब नहीं है। ये तो उनसे पूछे ना, दोनों भाइयों से, इन दोनों भाइयों से पूछे, ये तो बड़े ताजर हैं, इनसे पूछे क्यों ख़राब हुआ, इनको ज़्यादा पता। हम तो मारे थे गरीब से आदमी, हम तो सुबह आते हैं अपनी ड्यूटी पे, काम करते हैं, बस अल्लाह के तवक्कल बैठे हैं। तो ये तो कहते हैं महंगाई बहुत कम हो गई है, 600 रुपये किलो मुर्गी है, 100 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं। क्या काम हुआ है? कुछ भी नहीं, उसी तरह निज़ाम चल रहा है। महंगाई तो बढ़ी है, दालें भी महंगी
मैं दाल हर चीज़ महंगी है। कौन सी चीज़ मुझे बताया, कौन सी चीज़ सस्ती है? पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया, बिजली बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल सस्ता करते हैं, बिजली बढ़ाते हैं। बात तो भैया कहाँ नीचे से पकड़ लो चाहे से पकड़ लो, बात तो एक ही है। खुश नहीं है गवर्नमेंट से? मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना में इससे अच्छे थे। इमरान खान ने हमें रिलीफ भी दिया, हमने कारोबार भी बहुत अच्छा किया, हमने पैसे भी अच्छे कमाए, हमारे बिजली के बिल भी माफ़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो कुछ भी नहीं आता, बल्कि हम कर्जई होते जा रहे हैं। सेलमैन की 3 मेरे पास मुलाजिम है, अब बताओ मैं निकालूँ? मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं सेलमैन को निकालूँ। तो क्या कर, चलो हम भी आधी खा लेंगे, कोई बात नहीं, उनकी रोज़ी लगी हुई है, तो क्यों बददुआ लें? ये तो बददुआ लेने बैठे हुए हैं। अब वो 3 बंदे उन्होंने छोड़े हुए हैं, सुबह उठते हैं तो वो चश्मे लगाते हैं और ऐसा झूठ बोलते हैं कि जी जलसा। ओ भाई जाकर तो देखो कितना बंदा इन्होंने रुकावटें खड़ी करके, उसके बावजूद इतने बंदे पहुँचे हुए थे। तो कहते हैं जलसा फ्लॉप होगा, जाके देखो उनको पता चले फ्लॉप हुआ। अगर ये जन्नत में जाएंगे ना तो मेरे से अल्लाह मैंने पूछा कुछ हम सीधे जन्नत में वैसे ही चले जाएंगे। वो कैसे? भैया ये अगर ये इतना झूठ बोल के जन्नत में चले जाएंगे तो हम तो अल्लाह का शुक्र है, बोलते ही बहुत कम है। ये तो सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही बोलते हैं। तो ये जैसे वो PTI में एक वो था ना चौहान, वो भी यही झूठ बोलता था, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता था ये। तो ये वो भी ये भी। तो मरियम बीबी क्या कर रही हैं, हमारी वज़ीर आला पंजाब साहिबा जो हैं? आपको लगता है कोई काम कर रही हैं कि रोज़गार पैदा किया उन्होंने? मुझे तो नहीं लगता कोई रोज़गार पैदा किया उन्होंने। बहरहाल अगर वो काम अच्छा करेंगे हम उसकी तारीफ़ करेंगे। हम अभी तक कुछ किया है? अभी तक तो देखें बात ही कर रहे जा रहे हैं, क्या किया है? महंगाई तो कम हुई नहीं, कुछ भी कम नहीं हुआ। सर काफ़ी एक्सपीरियंस हुकूमत आई अब की बार, पहले भी इक़्तिदार में रह चुकी है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। चोरी में वो एक्सपीरियंस है इनका, और किसी काम में एक्सपीरियंस नहीं है, झूठ बोलने में और चोरी में। अब देखें, अब वो TV पे इसराइल चल रही है, वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं जी इमरान खान, उसका भाई लिखने पे कोई पाबंदी तो नहीं। मैं अगर साथ में मैं भी लिख दूंगा कि जो इंडिया का एजेंट है, भाई लिखने पे कोई पाबंदी नहीं है। जो उसने अपने मुंह से कहा आगे जी इसराइल को मैं तस्लीम करता हूँ, उसने अपने मुंह से कहा कि मुझे आना होते हो, उसने कहा कि मुझे मैं बाहर भागूंगा। ये तो अभी ये अंदर जाएंगे ना सारे, किसी की कमर में दर्द होगा, कोई लाठी लेकर चलेगा, किसी की क्लच प्लेटें गिर जाएंगी, और क्या होता है इलाज नहीं मिलेगा। नहीं, वो क्या होता है क्लच प्लेटें, क्या था वो प्लेटेस क्या गिरती हैं? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, क्लच प्लेटें क्या प्लेटेस क्या था? वो प्लेटेस गिरते थे उसके, प्लेटलेस। मैं क्लच प्लेटें समझा उनकी, तो वो गिर जाएंगे इनके। वो देखो वो अंदर बैठा हुआ है आराम से, उसने एक दफ़े कहा मैं बीमार हूँ या मुझे पंखा दो जाओ, वो कहता ठीक है। वो तो धूपों में दौड़े लगाता रहा, ये तो धूप में निकल नहीं सकते। बाहर जाके मुल्कों में देखो इनको कितनी जगह। सर अगर हमारे आम शहरियों की बात की जाए, जो हमारी आवाम है सर, महंगाई की वजह से, लाकानूनियत की वजह से, बढ़ते हुए यूटिलिटी बिल्स की वजह से जहनी तनाव का शिकार हो। आप मुझे बताएं बात, आप यकीन करें, आप सर्वे रात को कर लें, नाके लगे हुए होते हैं, डाकू वैसे फिर रहते हैं, शरीफ आदमी को रोक के चेक करते हैं। अब एक आदमी शालमी से परफ्यूम लिया, कोई चीज़ लेके जा रहा है, खुदा की कसम खाकर मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके बोल खुला रहे हैं, भाई ये क्या है, इसके रसीद लो। भाई वो जाके शालमी में बैठे हुए हैं, परफ्यूमदार, उनको पकड़ो, उनको देख रहे हो। भाई जो चर्च वगैरह वो बेचते हैं उनको पकड़ते नहीं है। वो एक दुकानदार शालमी में सामान रात को लेकर 10-11 बजे का टाइम था, लिटन रोड थाने के सामने, मैंने गुनाहगार आंखों से देखा, उसको बॉक्स खुलाए हुए हैं और उसको दे रहे हैं। हालांकि वो क्या पाकिस्तान में खरीदा सामान है, शालमी में सारा वो बिक रहा, परफ्यूम शैम्पू, इसके रसीद है, वो बेचारे को परेशान करें, पैसे लेके आते हैं। पुलिस स्टेट बना दी इन्होंने। तो ये बात है, जाके नाके लगाएं, शरीफ जाने को तंग ना करें, जो बंदे पकड़े उनको पकड़े, उनको पकड़ते नहीं है, उनको पकड़ते हैं वो सीधे भाग जाते हैं। अभी इस्लामपुर में वाक़या हुआ ना, पुलिस वाले को बेचारे को शहीद कर दिया, ठीक है, वो भी तो हमारी तरह बेचारे खड़े हैं सड़कों पे, पर नाजायज़ ना करें, जायज़ करें, जो बंदे गलत उनको पकड़ें। जो मतलब हमारे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, जहनी तनाव का मैंने आपको बताया शिकार हो रहे हैं, हमारी 25 करोड़ आवाम है, तो उनमें से तकरीबन 8 करोड़ जो हैं वो जहनी तनाव का शिकार हैं, वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। डिप्रेशन में आया हूँ, आप उनकी क्या बात, मैं अपनी बात का, मुझे रात को नींद नहीं आती कि सुबह खर्चे में कैसे पूरा करूँगा। इधर से पकड़ के मैं सेलमैन को मंत्र हाँ देता हूँ, लेन दान बुरो, कहता भाई कमाओ ना कमाओ, और देखो लेन दान खड़ा हुआ है, उसने कहा मुझे पैसे चाहिए जहाँ मर्जी से ला के दो, मेरा सामान बिके ना बिके। तो क्या मैं तो खुद ज़हनी तौर पर मरीज़ बन गया हूँ। तो ये अगर यही हाल रहा, अजीब अजीब वसवसे आते हैं दिमाग में। नहीं वसवसे तो आते हैं, भाई यही आता है, यही होता है कि भाई अगर यही आ रहा तो कब तक चलेगा, छोड़ देंगे काम, फिर हम भी। बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं, आप ये भी पंखा बंद करके बैठे। पंखा बंद, मैं कसम वाली बात है, मेरा कभी आप दुकान का विजिट करें, मैं से 2 बल्ब जलाता हूँ, शाम को 6 बजे बल्ब जलाता हूँ, तब मेरा बिल 12,000 रुपये आया है। अगर मैं
पंखे चलाऊँ सारे, मैं अपने सेल्स वालों को बोलता रहता हूँ भाई एक पंखे के नीचे बैठो, गाहक आएगा तो चला दो। अगर मैं सारे चलाऊँ कम से 25-20-30 हज़ार बिजली हम चोरी नहीं करते, ठीक है। बिजली हम सर क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, हमारी क्या अपील करते हैं इस गवर्नमेंट से? देखिए जी, अपील तो ये करते हैं कि आवाम को सही मान में रिलीफ दें, बिजली का बिल कम करें। अब बिजली के बिल का IPP सारे ये जेब मालिक हैं, सब ये हैं, पैसे अरबों रुपये खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई साफ़ी पूछता उसको, ये क्या जमहूरियत है, साफ़ी को पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं। अब वो अमीर वाला गंडा बोने गया, साफ़ी को कुछ बुरा भला कह दिया, भाई वो सही कहा उसने। बिके हुए हैं लोग जो सही बात करते हैं उसको अंदर कर देते हैं, जो साफ़ी को पैसे लेके बात करता है उसको कहते हैं वाह वाह ये बहुत अच्छा है, उसने सही कहा है। कि आपको पता है मैं ये साफ़ियों के सारों की नहीं बात कर चांदी इसमें, अब तो अशर शरीफ का क्या हाल उसका, कई साफ़ी मुल्क छोड़ के चले गए, जो बेचारे बैठे हैं वो। तो सर कैसे हमारी महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या ये नहीं हो सकता जब तक खुद ये अपने खर्चे कम करें। वैसे AC चल रहे हैं, हर चीज़ चल रहे हैं, खा पी रहे मौज कर रहे हैं। को देख लो टाइयाँ लगा के फिर रहा था गर्मी में, हम टाई नहीं लगा सकते, फिर रहा है AC में से, AC से बाहर नहीं। उसे कहा यहाँ पे फिर उसे लग पता जाए, आता मम्मा फिर इसको लग पता गर्मी क्या होती है। अमानों में बैठे हुए AC चल रहे हैं, बाथरूम में इनके AC लगे हुए हैं, पैसे हम दे रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने हमारी आवाम की राय सुनी है। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। चेयरपर्सन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमना मौज़म हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मैडम आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही डिफरेंट है। हमारे शहरी जो हैं बहुत बड़ी तादाद में ज़हनी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं और कोई इसकी एक वजह नहीं है। महंगाई सबसे बड़ी वजह है, लाकानूनियत बहुत बड़ी वजह है। आप इतने लोगों की काउंसलिंग करती हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि डेली बेसिस पे कितने पेशेंट आपके पास आ जाते हैं और ज़्यादा मसाइल का वो कौन से ज़्यादा मसाइल का शिकार है, मतलब क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फ़ेस करनी पड़ती हैं? जी बेसिकली हमारे पास इस वक्त जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ज़्यादा वो डाइवर्स एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली डाइवर्स हैं। जैसे जो हमारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा होपलेसनेस और अनसर्टेनिटी का शिकार है। आप देखिए कि जो स्टूडेंट डिग्री लेके निकलता है उसको ये यकीन नहीं होता कि उसको कोई जॉब मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो वो इतने कम पैसों पे होगी कि वो आज के इस महंगाई के दौर में उसकी नीड्स को पूरा नहीं कर सकेगी। तो ये एक मतलब क्वेश्चन मार्क के तौर पर हर एक यंग बच्चा जो है वो इसको लेके चल रहा है। ये जो छोटे स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो भी देखिए, अब इस वक्त आजकल एक डिजिटल दौर है, हर कोई हर तरह का ख्वाब देख सकता है, हर तरह की ख्वाहिश रख सकता है, और उसके अगर उसके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते तो बच्चे भी आजकल चाहते हैं कि उनके पास अच्छा फूड हो, करें, वो अपने अच्छे फ़ोन्स ख़रीदें, अच्छे ड्रेसेस ख़रीदें, ब्रांड्स की चीज़ें लें। तो वो जो एक ये दौड़ है हमारी और इस महंगाई में वो अनरीचेबल है उनके लिए, वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो क्लास डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो हम देखते हैं कि छोटे बच्चों और एडोलेसेंस में तो हमें ये इश्यूज़ नज़र आते हैं कि फ्यूचर की अनसर्टिनिटी और अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी होते हुए जो हमें एक मिडिल एज नज़र आ रहा है तबका जो कि वर्किंग क्लास है या मतलब बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रही है कि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके। उनका सबसे बड़ा मसला जो है वो घरों के अखराजात को चलाना है। अब देखिए, चाहे वो बिजली के बिल हो जाएँ या और यूटिलिटीज़ के बिल हो जाएँ, ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्ड करना, पेट्रोल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। फिर हमारे यहाँ रोड्स का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी बहनों और बेटियों के लिए सेफली यूज़ कर सकें। तो ये वो काफ़ी ग्रॉस प्रॉब्लम्स हैं। और फिर उसके साथ साथ जैसे अगर आपको होता है कि आप अपने बच्चों की ख्वाहिशात नहीं पूरी कर पा रहे हैं, जैसे अगर ज़रूरियात के अलावा ख्वाहिशात भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं कि ये क्लास वाइज ना मतलब एज वाइज हमें डिफरेंस नज़र आता है कि जो लोगों को परेशान कर रहा है। और अगर मैं ओल्ड एज के लोगों की बात करूँ, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो पूरी पॉपुलेशन का बहुत थोड़ा सा परसेंट है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेते हैं। बाकी लोग जो कि बुज़ुर्ग हैं, कोई 60-70 प्लस हैं, घरों में अपने बच्चों पे अपने आप को बोझ समझने लग जाते हैं कि वो इतनी महंगाई में अपने बच्चों को पालें या हम बुज़ुर्गों की दवाइयों और इन चीज़ों का ख़र्चा उठाएं। तो एक ओवरऑल आपको नज़र आता है कि हर इंसान अपनी जगह पे, चाहे वो किसी भी इनकम ब्रैकेट में है, वो परेशान है क्योंकि उसको महंगाई तंग कर रही है। आपने बताया कि जो यंग बच्चे हैं जो अपना मतलब फ़ूड के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए तालीम वगैरह नहीं प्रॉपर पूरी कर सकते, तो कहीं ना कहीं इनमें शायद एहसास कमतरी भी पैदा हो जाती है उन बच्चों को देख के जो मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनके घर जो हैं स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं। तो ऐसे भी आपने देखी हैं कंडीशंस आती हैं बच्चों की?
जी देखिए, डेफिनेटली बिल्कुल लो सेल्फ एस्टीम जो है ये एक ओवरऑल ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो यूथ की लो सेल्फ एस्टीम है वो कुछ 10% के करीब, अगर हम रोजनबर्ग के एक सेल्फ एस्टीम को जांचने का इंटरनेशनल पैमाना है उस पर देखें तो पूरी दुनिया में अगर वो 35 है तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो 25 है, विच इज़ एन अलार्मिंग थिंग कि हमारे यहाँ लो सेल्फ एस्टीम का इशू, जिसकी वजह से हमने देखा है कि बच्चों में ये बहुत ज़्यादा क्रेज़, मीडिया पे अपने आप को दिखाने का क्रेज़, और उसका कोई ऑब्जेक्टिव उस विजिबिलिटी का नहीं हमें नज़र आ रहा होता। तो ये भी एक इसी तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि जब वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, जब आपको वो अप्रूवल नहीं मिल रहा, जो आपका नीड टू अप्रूवल है वो नहीं मिल रहा, तो उसका रिएक्शन क्या आ रहा है। हम देख रहे हैं कि बच्चों में इस वक्त मायूसी बहुत बढ़ रही है, डिप्रेशन के एपिसोड्स नज़र आ रहे हैं, अर्ली साइंस ऑफ हमें साइकोसिस नज़र आ रहे हैं यंग बच्चियों के अंदर। इवन हमने कॉलेज की पॉपुलेशन पंजाब की हमने एक स्टडी में देखी है जिसमें फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बच्चियों के अंदर हमें साइकोसिस की, स्किज़ोफ्रेनिया की एपिसोड्स हमें नज़र आई हैं, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि सुसाइड का रेट हम कहते हैं नॉर्थ के एरियाज़ में बढ़ा है, वो पंजाब में भी हमें काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें अक्सर इंसिडेंट्स जो अटेम्प्ट्स की हैं वो रिपोर्ट होती हैं अपनी स्टूडेंट पॉपुलेशन के अंदर भी कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जो स्टाफ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए परेशानी का बाइस होते हैं। हमने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं जो मतलब आप यूटिलिटी बिल्स की बात करिए, इतने आ जाते हैं, अखराजात पूरे नहीं कर सकते अपने बच्चों के। ऐसे वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों समेत ख़ुदकुशी कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। मतलब ये ठीक तो नहीं है, लेकिन मजबूरी से वो इतने मजबूर हो जाते हैं, शायद वो इस तरीके की काम करने पर हो जाते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी, ऐसे पेरेंट्स को या फिर उनके घर वालों को, क्या आप उनको बताना चाहेंगी कि ये चीज़ नहीं ठीक है, काउंसलिंग भी एक चीज़ है, आके बात करें, मसले का हल निकालें? देखिए, मुझे लगता है कि हमें ना अपनी पूरी नेशन की कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, मसला जो है वो तो अपनी जगह एक आ गया, ठीक है, अब उसको हमने एड्रेस कैसे करना है। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, उसको कैसे कोप करना है। लेकिन अब देखें, अब कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ हमें कई जगहों से हमें कम्युनिटी सपोर्ट मिल सकती है, कुछ जगहों से जैसे ज़हीन लोग जो मेहनत करने वाले हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी कंपनीज़ हैं, जैसे अखुवत से कर्ज़ा ले लिया, वहाँ से अपना काम शुरू किया, कश फाउंडेशन से ले लिया। मैं कुछ रिसोर्सेज इसलिए नाम ले रही हूँ कि लोगों को पता चले ऐसे इदारे भी हैं जो हेल्प करते हैं। अब देखें, जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको बैतुल माल से जो है वो सपोर्ट मिल सकती है, उसके लिए अगर सिस्टमेटिकली कोशिश करें, अप्रोच करें तो वो उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह कम्युनिटी वेलफेयर और सोशल वेलफेयर के बहुत सारे इदारे हैं जो लोगों को अपनी अपनी बसात के मुताबिक सपोर्ट दे रहे हैं। तो वो लोग जो बिल्कुल ही ज़ीरो से भी नीचे हैं, उनको एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनिटी की हेल्प और सपोर्ट से, अपने एरिया के काउंसलर की सपोर्ट से उन लोगों तक रीच आउट करें ताकि वो बेयर मिनिमम पे एटलीस्ट अपनी बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाना और पीना तो पूरा कर सकें। उसके बाद हम अगले स्टेप पर आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखें, जहाँ पर महंगाई हमें ज़्यादा है, ऑफ कोर्स हमें अपने ख्वाहिशात पर काबू पाकर थोड़ा उसको नीचे लेकर आना और अपनी ज़िंदगी की रियलिटी को समझना कि हम इन रिसोर्सेज में क्या अफोर्ड कर सकते हैं, ये हर इनकम ग्रुप के और हर एज ब्रैकेट के लोगों के लिए इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पे, इंस्टा पे, टीवी पे नज़र आने वाली बहुत सी ज़िंदगियाँ रियल नहीं हैं, हमें उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, खुदारा उन्हें फॉलो मत करें। हमें जो हर चमकती हुई चीज़ नज़र आ रही है वो सोना नहीं है। ये बचपन में पढ़ा हुआ जुमला है जो आज मुझे इस एज में आके समझ आया है कि इसका मतलब क्या है। तो अपने फैमिली के सिस्टम को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने बच्चों में सेल्फ़ इस्टीम को स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करें, अपने घर में पेरेंट्स कम्युनिकेशन को पॉजिटिव बनाएं। यही सवाल पूछना चाह रही थी आपसे कि जहनी तनाव का शिकार हो जाना या एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाना, क्या उसकी एक वजह ये भी है कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे बच्चों से, हमारे पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर्स से? देखिए, जैसे एक केटल में पानी गर्म करें ना तो स्टीम निकलना शुरू होती है जब वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंचता है। इसी तरह अगर हम अपने बच्चों को कभी सुनेंगे नहीं, उनके हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, उनको रियल नहीं समझेंगे, हमारे लिए शायद वो होता है कि ये भी कोई मसला है लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ा मसला होता है। तो अगर एज़ पेरेंट, एज़ घर में एल्डर, अगर छोटे बहन भाइयों के लिए हम वो रोल प्ले नहीं करेंगे तो वो बॉयल होते रहेंगे अपने अंदर और एक दिन वो ब्लास्ट कर जाएंगे। तो हमें उनको साथ साथ सुनना, लिसन करना और उनको हमें एक स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट के साथ कि वो हमारी बात को समझेंगे। ये एक कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं पेरेंटिंग के हवाले से कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को रियल समझ के छोटे लेवल पे एड्रेस करें ताकि वो बढ़कर शदीद ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, एग्जाइटी और साइकोसिस की तरफ जो है ये मामलात ना जाएँ। हमने देखा है पाकिस्तान की 24-25 करोड़
आबादी है उनमें से तकरीबन 8 करोड़ जो हमारी आबादी है वो जहनी तनाव का शिकार है, लेकिन उनके लिए क्या किया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से या बाकी इदारों की जानिब से? क्या आप कहती हैं कि क्या इक़दाम किए जाएँ, मतलब बढ़ती हुई जहनी जो तनाव है इसको रोकने के लिए, इसकी फ़िगर को रोकने के लिए आप क्या कहती हैं, क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट? देखिए, कुछ स्टेप्स जो हैं इनिशियल लेवल के तो लिए गए हैं, लेकिन उनको रीच आउट कैसे करना है और उन्हें कैसे फार रीचिंग बनाना है, उसके लिए भी हमें लगता है कि काफ़ी सारा काम होने की ज़रूरत है। एक तो मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से कि आप एक इतना अच्छा और आपका बड़ा एक सुनने वाला प्रोग्राम है, जो 1166 के नाम से एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है जो कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लॉन्च की थी, और उसको अगर आप लोग रीच करें, उसको सुने कि वहाँ पर आपने कैसे किस किस चीज़ के लिए कैसे हेल्प लेनी है, तो वो एक आपको ऑटोमेटेड काउंसलिंग हेल्प और इवेंचुअली आपको वो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट तक रेफ़र करती है। एक ये सपोर्ट है। तमाम BHQs में अब लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं सिस्टम में, वहाँ से भी रहनुमाई और मुशावरत ली जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझती हूँ जो रोल एक कम्युनिटी का, एक पेरेंट्स का, एक हमें अपनी सोसाइटी में डेवलप करने की ज़रूरत है। हमें साथ साथ उन चीज़ों को भी फोकस करना होगा, क्योंकि हर वक्त हर फ़र्द काउंसलिंग की सर्विसेज के लिए नहीं जा सकता। दैट रिक्वायर्स एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज। तो हमें 2 वे तरीके से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा नाज़रीन, आपने देखा प्रोग्राम में हमने लोगों से भी बात की, हमारे शहरी कितना परेशान है, जहनी तनाव का शिकार है महंगाई की वजह से, लाकानूनियत की वजह से, इसके अलावा बेतहाशा यूटिलिटी बिल्स आने की वजह से वो किस तरीके के चीज़ों को अपना रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं और बाकी चीज़ें, नशों में भी लग जाते हैं। मैडम, एक वजह ये भी है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सारी चीज़ों की वजह से नशों पर भी लग रहे हैं। मतलब एक ये भी वजह है, और इसके अलावा एक वजह तो ये कि लोग उसको समझते हैं कि कूल है ये ना, कुछ लोग तो इसलिए चले जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि वो रियल मसले की तरफ फोकस ना करें, वो ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो विच इज़ एब्सोल्युटली एन इनकरेक्ट वे, क्योंकि वंस आप कोई भी नशा शुरू करते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसको छोड़ नहीं सकते। तो आपका बॉडी का जो ब्रेन स्टिमुलेशन का एक सेंटर आपका उस स्टिमुलेट होता है, वो फिर उसको मांगता है बार बार। तो कभी भी वक्ती तौर पे किसी मसले से फ़रार हासिल करने के लिए ड्रग्स को एज एन ऑप्शन कभी भी चूज़ नहीं करना चाहिए। इट्स अ कंप्लीट डिज़ास्टर। ठीक है, आपने देखा, एक्सपर्ट ओपिनियन भी हमने ली कि अपने आप को बाकी जहनी तनाव से बचाने के लिए आप सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप बात कर सकते हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त है, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।